welcome back once again. Let's continue the next case scenario, which is case scenario number 38 of Diwakar Private Limited. आज फाइनली हमारे केस सिनेरियो फिनिश हो रहे हैं. इसके बाद 10.2 का जो करेक्टेड एज पर करेक्टेड मटेरियल आंसर है मैं वो भी अपलोड करने वाली हूँ. तो जिसने नहीं देखा, जिसने अभी तक नहीं किया है एज पर करेक्टेड, तो आप वो कर लेना, क्योंकि लेक्चर जो था वो एज पर ओल्ड वाले के हिसाब से रिकॉर्ड हो गया था. तो मैं भी 10.2 का अपलोड कर दूंगी. चलिए 38 क्या कह रहा है. 38 क्या बोल रहा है. दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली. दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में, जो एंगेज है इन द ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट. दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है, सीमेंट की ट्रेडिंग भी कर रहा है, एज वेल एज रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दे रहा है. इन केस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो एग्जाम्प्ट है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट इनकम क्या है, टैक्सेबल है. उसके बाद देखिए क्या कह रहा है. ऑन 2 जनवरी इट रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 1000 kg सीमेंट फ्रॉम पाकिजा लिमिटेड. दिवाकर लिमिटेड को जो दिल्ली में उसको ऑर्डर कहां से मिला, उसको ऑर्डर मिला पाकिजा से. पाकिजा कहां पे है, पाकिजा पंजाब में है. किसका, 1000 kg सीमेंट का ऑर्डर मिला. ठीक है, पाकिजा ने फिर उसको डायरेक्ट किया दिवाकर को कि ये जो कंसाइनमेंट है वो किसको भेज देना, गजब एंड सन्स को भेज देना, जो कि गुजरात में है. तो थर्ड पर्सन वाला हो गया. तो ये क्या करेगा, इसने एक्चुअल में सेल इसको करी है, बट ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन ये कंसाइनमेंट कहां भेज रहा है, इसको भेज रहा है. तो ये क्या हो गया, बिल टू शिप टू मॉडल. क्या हो गया, बिल टू शिप टू मॉडल. तो जब दिवाकर से पाकिजा को सेल हुई, तो हमने क्या पढ़ा था, बिल टू वाले में क्या होता है, बिल टू शिप टू में क्या होता है, थर्ड पर्सन का लोकेशन आ जाता है. तो दिवाकर ने जो पाकिजा को सेल करा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, पंजाब आ जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, पंजाब. बट जो पाकिजा एंड गजब एंड सन्स के बीच में हुआ उसमें क्या होता है, 10(1)(a) लगता है. 10(1)(a) में क्या होता है, वेयर देर इज मूवमेंट ऑफ द गुड्स. जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हुआ दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो मूवमेंट कहां पे टर्मिनेट होगा, गुजरात में. तो गुजरात वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और लग जाएगा इसमें IGST. क्या लग जाएगा, IGST. चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड प्रिपेयर द कंसाइनमेंट. उन्होंने कंसाइनमेंट कब प्रिपेयर किया, 4 जनवरी को. डिस्पैच करा ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन द गुरुग्राम हरियाणा. नेक्स्ट डे इन्होंने डिस्पैच करा है. इनवॉइस कब इशू किया गया है, 5 जनवरी को. इनवॉइस कब इशू किया गया है, 5 जनवरी को. 7 जनवरी को चेक रिसीव किया और बुक्स में एंट्री भी करी. अब ध्यान रखना, गुड्स का केस है. गुड्स के केस में क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पर पेमेंट हम कंसीडर नहीं करते बिकॉज एडवांस पे जीएसटी नहीं आता एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. चाहे रेट चेंज का केस हो, रेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर भी हमने पेमेंट को कंसीडर नहीं करना है. तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस हुआ 5 जनवरी. और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस कब हुआ, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस कब होगा, ऑन और बिफोर द डिलीवरी. ऑन और बिफोर द डिलीवरी. तो जिस दिन इन्होंने डिलीवरी कब करी, डिलीवरी करी है 5 जनवरी को. डिलीवरी भी कब करी है, 5 जनवरी को. चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से डील करेंगे. नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द सेट गुड. जब गुड्स की इंस्पेक्शन हुई ये फाउंड किया गया कि डेफिशिएंसी इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. क्वालिटी ऑफ द गुड्स में डेफिशिएंसी है, तो डिफेक्टिव गुड्स को क्या करा गया, रिटर्न करा गया. एंड दिवाकर ने क्या करा, क्रेडिट नोट इशू कर दिया 20th जनवरी को. 20th जनवरी को क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया गया है. उसके बाद दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड लेट आउट द प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है एंड रिसीव करा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन 10th जनवरी. 10th जनवरी को रिसीव करा है. However, as per the contract entered, payment should have been received by the 7th of every month. Payment have been received by the 7th of every month. अब एक बात बताओ, कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो लेट आउट है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है. क्यों है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस 3 मंथ्स तक प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस 3 मंथ्स तक प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. 3 मंथ्स तक एंड ड्यू डेट असर्टेनेबल है. तो जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है उस केस में इनवॉइस कब इशू करना होता है, इन केस ड्यू डेट असर्टेनेबल है, ड्यू डेट हमें पता है, तो इनवॉइस कब इशू होगा,
ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इन केस ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो इनवॉइस कब इशू होगा? ऑन और बिफोर द पेमेंट, ऑन और बिफोर द पेमेंट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीशन से लिंक्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? कंप्लीशन से लिंक्ड है, तो वहां पर क्या होगा? ऑन और बिफोर द कंप्लीशन, ऑन और बिफोर द कंप्लीशन इनवॉइस इशू होना चाहिए। यहाँ पे लेट आउट का केस है, यहाँ पर लेट आउट का केस है तो ऑन और ड्यू डेट असर्टेनेबल है। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट क्या है? 7। तो कब होना चाहिए इनवॉइस इशू? ऑन और बिफोर द 7th ऑफ एवरी मंथ, ऑन और बिफोर द 7th ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? एंड टैक्स रेट, रेट क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई हम निकाल चुके हैं, 5 जनवरी होगा बोथ द केस में। एंड रेट 5 जनवरी को क्या था? 5 जनवरी को रेट था 28%, 5th को रेट था 28%। एक बार आंसर साथ साथ चेक कर लेते हैं सो दैट कोई डाउट ना रहे। यस, 5 जनवरी को 28 था। उसके बाद क्या कह रहा है? इन द अबव केस द अदर फैक्ट्स रिमेन सेम। वो क्या कह रहा है? सारे फैक्ट सेम रहते हैं। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ चेंज इफ द पेमेंट क्रेडिटेड टू बैंक ऑन 12th जनवरी। पेमेंट से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर ले रहे हैं, तो पेमेंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली 5th जनवरी ही हमारा आंसर रहने वाला है। उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन द दिवाकर एंड पाकिजा। दिवाकर एंड पाकिजा के केस में था पंजाब, पाकिजा एंड गजब सन्स के बेस में था गुजरात। तो पंजाब एंड गुजरात मस्ट बी आवर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, हम अपना आंसर निकाल चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट इशूड एनी इनवॉइस। कोई भी इनवॉइस इशू नहीं करा इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब होना चाहिए? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ड्यू डेट 7th है, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट जनवरी मंथ के लिए क्या होगा? 7th जनवरी से पहले, तो 7 जनवरी मस्ट बी आवर द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस कब होगा? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। 4th का आ गया 7 जनवरी। यस, चलिए छोटा सा था, फिनिश हो गया हमारा केस सिनेरियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड यस, जो मेरे पास थोड़े से डाउट्स पेंडिंग है, एक बार आज मैं कंप्लीट कर दूं, देन आई विल बी टेकिंग योर डाउट ऑन रेगुलर बेसिस। मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी जो थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं जितने कर पा रही हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है, मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, कुछ एंग्जाइटी इशू है, या फिर नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आपको है प्रॉब्लम, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी मेल डाल दूंगी, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे भी लिंक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।